हाय एवरीवन। आज हम आपको 70 प्लस जो बूढ़े लोग होते हैं उनको हम दवाइयों से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। बुढ़ापा जीवन का अंतिम चरण होता है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने जीवन के लंबे अनुभवों का परिणाम देखता है। इस अवस्था में शरीर कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है और काम करने की क्षमता भी घट जाती है। बुढ़ापे में व्यक्ति को अपने परिवार और समाज के सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल न की जाए तो वे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने माता पिता और बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनको अपनी उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। तो आज हम ऐसे बुजुर्गों के बारे में बात करेंगे जो 70 की उम्र में भी मुस्कुरा रहा है, अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहा है और अच्छी नींद ले रहा है। यहीं दूसरा व्यक्ति जो 70 प्लस है वो दवाइयों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी काट रहा है। उसका कारण मेन क्या है? उसका कारण मेन यही है कि उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में खान पान पर अच्छा ध्यान नहीं रखा है। 70 के बाद शरीर कमज़ोर होने लगता है, पाचन क्रिया शक्ति कम होने लगती है और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती है, जिससे बूढ़े लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन वाली भावना आ जाती है। इसमें सुबह रात को नींद नहीं आती है, सुबह मन भारी रहता है और फिर इंसान क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाकर लंबी लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाता है दवाइयों की और दवाइयों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी काटनी शुरू कर देता है। लेकिन सच कहूँ ये आदतें सिर्फ उम्र का नतीजा नहीं है, ये उस चीज़ का नतीजा है जो हमने अपनी पिछली ज़िंदगी में अपने खान पान को लेकर अपनी आदतें को बिगाड़ा है, जिसका नुकसान अब हमें बुढ़ापे में भरना पड़ रहा है। इस उम्र में इंसान को सिर्फ केयर और न्यूट्रिशन चाहिए। उस उम्र में हम केवल उसको मेडिसिन के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है और मैं अब कुछ नहीं हो सकता है, तो अब थोड़ा रुक जाइए। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि हम कैसे अपनी कुछ आदतों को आपको बदलना होगा और यहाँ हम बता सकते हैं कि कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 है ईट सिंपल फूड। हमें इस एज में आकर बिल्कुल ही सिंपल फूड खाना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए और हाँ, अपनी डाइट में रंग बिरंगी सब्जियों का इस्तेमाल होना चाहिए। सिंपल रोटी होनी चाहिए, उसका पराठा भी लगा सकते हैं पर कम घी का बनाना चाहिए। दही होनी चाहिए डाइट में और ये रंग बिरंगी सब्जियों का सेवन होना चाहिए, जिससे हमारी डाइट पूर्णतः संतुलित डाइट मानी जाती है। और अब इस उम्र में यही डाइट लेनी चाहिए। ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, डोसा, मोमोज, ये सब हमारे 70 प्लस लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देते हैं। हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव फायर होती है जो 30 प्लस से पहले या 40 प्लस से पहले लोगों में बहुत ही अच्छा काम करती है, पर वह बुढ़ापे में आते आते डाइजेस्टिव फायर हमारे खाने को अच्छी तरह से नहीं पचा पाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में सिर्फ सिंपल ही फूड शामिल करना चाहिए। और बुढ़ापे में तो वैसे भी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसलिए अपनी डाइट में बाहर का कोई फास्ट फूड या इस तरह का कोई जो बाहर का है या तेल मसाला, इस तरह का कोई भी आहार शामिल नहीं करना चाहिए। अपनी डाइट में सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, थोड़े सी चावल, 2 रोटी और दाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ताकत मिलेगी और हमें वो नुकसान भी नहीं देगा। अगला सॉल्यूशन होता है कैल्शियम रिच फूड, जैसे तिल कैल्शियम रिच फूड होता है। तिल का हम लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं, तिल की हम चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। हम दूध एक बार को ना पिए, पर हम अगर एक मुट्ठी तिल रोज़ खा रहे हैं तो वो बहुत आराम करता है। सेकंड वन है सत्तू। अगर हम सत्तू पानी में घोलकर रोज़ पीते हैं तो वो भी उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो बुज़ुर्गों की हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
इसको हम घोल के भी पी सकते हैं। ये गर्मियों में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है और ये इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है। अगला है मूंगफली। मूंगफली अगर एक मुट्ठी भुनी हुई मूंगफली अगर हम रोज़ खा रहे हैं तो हमारी एक दिन की कैल्शियम की पूर्ति हो रही है। तो 70+ लोगों को एक मुट्ठी मूंगफली अवश्य खानी चाहिए, जो हमारी एक दिन की रिक्वायरमेंट, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसको हम चटनी के रूप में भी खा सकते हैं, इसको हम पोहे में मिलाकर भी खा सकते हैं और इसको हम भुनी हुई मूंगफली के रूप में भी खा सकते हैं, जो हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। नेक्स्ट वन है, अपनी डाइट में रंग बिरंगी सब्जियां इस्तेमाल होनी चाहिए। कलरफुल प्लेट होनी चाहिए हमारी, जिसको देख के मन भी भाए और उसमें हर तरह के बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, देखो जैसे ये स्क्रीन में दिख रहा है, ये रंग बिरंगी जो सब्जियां हैं ये हमारी थाली में शामिल होनी चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। अगर हम अपनी डाइट में ये रंग बिरंगे फ्रूट और ये रंग बिरंगी सब्जियां शामिल कर लेते हैं तो हमारे पूरी बॉडी को संपूर्ण मात्रा में हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। रंग बिरंगी चीज़ों की तैयारी जब हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तभी से कर लेनी चाहिए। और हाँ, रंग बिरंगी चीज़ों में वाइट चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जैसे चीनी, नमक और चावल। अगला सॉल्यूशन है सनसेट, ईट विद सनसेट। मतलब सूरज छिपने से पहले ही हमें भोजन कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 बजे तक हमें अपना भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक भोजन करने पर वो हमारा सारा खाना पेट में ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो हजम नहीं हो पाता है और उसकी वजह से गैस, बदहजमी और बहुत ही सारे कब्ज़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमें अपनी हैबिट में सनसेट से पहले ही खाना खाने की आदत बना लेनी चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। पहले इसकी शुरुआत हम धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसे हम 9 बजे खाते हैं तो 1 घंटा पहले खाना शुरू करो, 8 बजे खाना शुरू करो और 8 बजे के बाद फिर धीरे धीरे 15 दिन बाद हम 7 बजे खाना शुरू करो और उसके बाद फिर 6 बजे। तो धीरे धीरे इसी तरह से हमें सूर्य छिपने से पहले ही अपनी डाइट को खा लेना चाहिए। अगला है कम खाना। इसमें हमें स्मॉल क्वांटिटी फूड, इसका मतलब है कि अपनी थाली में थोड़ा थोड़ा भोजन होना चाहिए। ये नहीं कि भर ली एक चीज़, मतलब रोटियां बहुत सारी रख ली या चावल बहुत सारे रख लिए या फिर दाल। हर चीज़ जो सैलेड होगी, सूखी सब्जी, दाल, चावल, रोटी वगैरह है, इनको हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही रखना चाहिए। सबकी इक्वल मात्रा होनी चाहिए और चावल को तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो 70+ बुज़ुर्ग लोग अगर इस तरह की 5 आदतें अपनी जीवन शैली में इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना।